अगर आप भुवनेश्वर आए हैं और सोच रहे हैं कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कैसे जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया ट्रैवल ट्राइब। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि भुवनेश्वर शहर से नंदनकानन जू तक आप लोकल बस, ऑटो और टैक्सी से कैसे पहुंच सकते हैं, पार्किंग चार्ज कितना है, जू की एंट्री टिकट की कीमत क्या है और ओपनिंग क्लोजिंग टाइम क्या रहता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जू को आराम से घूमने में कितना समय लगता है, अंदर मौजूद सफारी का चार्ज क्या है, अंदर कैंटीन की सुविधा है या नहीं, और बोटेनिकल गार्डन तक जाने वाली रोपवे का एक्सपीरियंस और उसकी टिकट कितनी है। अगर आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ या पहली बार नंदनकानन जू घूमने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भारत के सबसे बड़े और सबसे स्पेशियस जूज में से एक माना जाता है, जो अपने नेचुरल फॉरेस्ट सेटअप और रेयर वाइल्ड टाइगर्स के लिए जाना जाता है। ये जू भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से नंदनकानन जू के लिए आपको ऑटो, टैक्सी और लोकल बस तीनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ऑटो लेते हैं तो ऑटो आपसे लगभग 200 से 250 रुपये चार्ज करेगा। टैक्सी करने पर टैक्सी आपसे करीब 300 से 400 रुपये ले सकती है और आपको सीधे नंदनकानन जू के गेट पर छोड़ देगी। भुवनेश्वर में ओला और उबर की सर्विस भी अवेलेबल है, तो आप ऐप के जरिए भी ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम बजट में नंदनकानन जू पहुंचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है लोकल बसेज। मैं मानकर चल रही हूँ कि आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड है, जहाँ से आपको नंदनकानन जू के लिए बस नंबर 11, 12 और 36 मिल जाएगी। ये एसी बसेज होती हैं और नंदनकानन जू तक के लिए बस टिकट लगभग 30 से 32 रुपये पर पर्सन पड़ती है। रेलवे स्टेशन से नंदनकानन जू के लिए पहली बस सुबह 6:10 बजे चलती है और इसके बाद हर 15 से 20 मिनट में बसेस मिल जाती हैं। बस आपको लगभग 1 घंटे में नंदनकानन जू पहुंचा देती है। इसके अलावा अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल, बाइक या कार से आ रहे हैं तो नंदनकानन जू के गेट के पास ही पार्किंग के लिए एक बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ बाइक पार्किंग का चार्ज 20 रुपये और कार पार्किंग का चार्ज 50 रुपये है। नंदनकानन जू की एंट्री टिकट 50 रुपये पर पर्सन है और अगर आपके साथ 3 से 12 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए टिकट 10 रुपये है। फॉरेनर्स के लिए ये एंट्री टिकट 100 रुपये पर पर्सन रखी गई है। जू की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है, लेकिन अगर आप अप्रैल से सितंबर के बीच जाते हैं तो टाइमिंग बदलकर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे हो जाती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, हर सोमवार को नंदनकानन जू बंद रहता है। अगर आपके पास हैंडीकैम है तो उसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे और अगर बड़े साइज का कैमरा है तो 500 रुपये चार्ज है और अगर आपके पास मूवी कैमरा है तो उसके लिए आपको 4000 रुपये पे करने होंगे। यहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड भी लगे हुए हैं जिन पर QR कोड है। स्टेप बाय स्टेप बताया भी गया है कि कैसे आप QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन भी जू की टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हैं जो आपको जू में जो एनिमल्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देगा। अगर आप गाइड लेते हैं तो गाइड का चार्ज 150 रुपये है, लेकिन अगर आप 10 लोगों से ज़्यादा हैं तो आपको 200 रुपये पे करने होंगे। अगर आप सीनियर गाइड लेते हैं तो 200 रुपये और अगर आप 10 लोगों से ज़्यादा हैं तो सीनियर गाइड के 250 रुपये पे करने होंगे। अगर आप स्पेशल गाइड लेते हैं तो 250 रुपये और अगर आप 10 लोगों से ज़्यादा हैं तो स्पेशल गाइड के लिए आपको 300 रुपये पे करने होंगे, जो 2 घंटे के लिए वैलिड होते हैं। अगर आपको 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है तो हर एक आधा घंटे के लिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आपके साथ लगेज है तो अंदर ही आपको क्लॉक रूम भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप निःशुल्क अपना बैग रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ हेलमेट है तो आप क्लॉक रूम में हेलमेट नहीं रख सकते। अगर आपके साथ हेलमेट है तो आप क्लॉक रूम के बाहर ही जो खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं आप उनसे बात कर ले, वो 10-20 रुपये लेंगे और आपका हेलमेट रख लेंगे। जू में प्लास्टिक की बोतल और पॉलीथीन बैग ले जाना अलाउड नहीं है, तो अगर आपके साथ प्लास्टिक की बोतल है और आप अंदर ले जाना चाहते हैं तो अंदर ही स्टार्टिंग में ही प्लास्टिक बोतल रेगुलेशन सेंटर है, जहाँ पर आपकी बोतल पर एक स्टिकर लगाया जाएगा और आपसे 50 रुपये ले लिए जाएंगे। लौटते टाइम आप उस प्लास्टिक बोतल पर वही स्टिकर दिखाकर अपने 50 रुपये रिटर्न ले सकते हैं। जू के अंदर बैटरी कार भी चलती है, तो अगर आप पैदल घूमना नहीं चाहते या आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है तो आप 80 रुपये पर पर्सन में बैटरी कार भी ले सकते हैं, जिसका टिकट काउंटर जू के अंदर ही है। ये कार आपको जू के अंदर घुमा देगी। अंदर आपको पूरे जू में जगह जगह पर मैप भी लगे हुए दिखेंगे, जिसे देखकर आप इजीली पूरा जू घूम सकते हैं।
जू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट साइड जंगल सफारी और राइट साइड। तो हम पहले लेफ्ट साइड वाले एरिया को कवर करेंगे। लेफ्ट साइड में सबसे पहले आता है वर्ड पार्क। यहाँ पर आपको तरह तरह की वर्ड्स देखने को मिलेंगी और इन सभी के केजेस के बाहर इन वर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है। वर्ड पार्क में घूमते घूमते आप अंदर ही एक्वेरियम में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको कई तरह की फिशेस देखने को मिलेंगी, जैसे गोल्ड फिश, एलिगेटर गार जो करीब 8 फीट तक लंबी होती है और इसकी एज लगभग 20 से 25 साल तक होती है। रेड वेलिश पिराना, पैकू फिश, लैक्टिक कैटफिश और मॉन्स्टर फिश। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क भी है, जहाँ पर आपको कई तरह के झूले देखने को मिल जाएंगे। एक्वेरियम के बाद अब हम जाएंगे हिमालयन ब्लैक बियर देखने। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये हिमालयन ब्लैक बियर है, जो भारत के हिमालयन क्षेत्र में नेपाल, भूटान, चीन, कोरिया और जापान में भी पाया जाता है। ये भालू आमतौर पर पहाड़ी जंगलों में रहते हैं और ज़्यादातर अकेले रहते हैं। ये दिन और रात दोनों समय एक्टिव रहते हैं और खतरा महसूस होने पर ही आक्रामक हो सकते हैं। हिमालयन बियर की एज लगभग 20 से 25 साल होती है। बियर केज के सामने ही इंडियन फॉक्स की केज भी है, जहां पर आपको इंडियन फॉक्स देखने को मिलेंगी। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये लेपर्ड है। ये ज्यादातर भारत के जंगलों में, एशिया और अफ्रीका में कई देशों में पाए जाते हैं। अगर लेपर्ड की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये अपने वजन से लगभग 2 से 3 गुना भारी शिकार को भी पेड़ पर चढ़ा सकता है। लेपर्ड की एज जंगल में लगभग 12 से 15 साल की रहती है, लेकिन अगर आप जू में इनका अच्छे से ध्यान रखें तो ये 20 साल तक जी सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाइल्ड डॉग है, भारत में जिसे धोल भी कहा जाता है। वाइल्ड डॉग के चेहरे पर लोमड़ी जैसी बनावट होती है। अभी आप जो जानवर देख रहे हैं ये व्हाइट टाइगर है, जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर की सबसे बड़ी पहचान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्हाइट टाइगर कोई अलग प्रजाति है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाइट टाइगर दरअसल बंगाल टाइगर के ही एक रेयर कलर वेरिएंट होता है। नंदनकानन दुनिया का पहला जू है जहां व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। आज जो भी व्हाइट टाइगर दुनिया में है, अलग अलग चिड़ियाघरों में है, उनका रिश्ता कहीं ना कहीं नंदनकानन जू से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको एशियाटिक लाइन भी देखने को मिलेगा, लेकिन लाइन काफ़ी दूरी पर था, इसलिए वीडियो में क्लियर नहीं है। अभी आप जो जानवर देख रहे हैं ये है टाइगर यानी बाघ, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है और जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता है। इसके शरीर पर जो काली धारियाँ होती हैं वो हर बाघ में अलग अलग होती है, यानी हर टाइगर की स्ट्रिप्स फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं। अभी आप जो जानवर देख रहे हैं ये है इंडियन एलिफेंट और उनके नाम भी बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इनका नाम है बसंती और हीरा। इंडियन एलिफेंट ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं। ये घास, पत्ते, फल, छाल और गन्ना खाता है। इनकी मेमोरी बहुत तेज होती है और ये अपने झुंड को कभी नहीं भूलते। ये है ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, लेकिन ये लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से दौड़ सकता है। ये है जिराफ, जो दुनिया का सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर है। इसकी लंबी गर्दन की वजह से ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा सकता है। जिराफ शाकाहारी होता है और ज्यादातर पत्ते और टहनियाँ खाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, लेकिन उसकी गर्दन में भी सिर्फ 7 ही हड्डियां होती हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। यहाँ पर आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं, जिसकी नॉन एसी बस की टिकट 75 रुपये पर पर्सन और एसी बस की टिकट 120 रुपये पर पर्सन है। लेकिन अगर आपके साथ 3 साल से छोटा बच्चा है तो उसके लिए आपको जंगल सफारी की टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। जंगल सफारी टिकट काउंटर के सामने ही आपको कैंटीन भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जू घूमने में आपको आराम से 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। जंगल सफारी की टिकट लेने के बाद आप बस में बैठ सकते हैं। सफारी बस पूरी तरह सेफ होती है और तय रूट पर चलती है, जिससे टाइगर, व्हाइट टाइगर और दूसरे जानवर पास से देखने का मौका मिलता है। नंदनकानन जू में सफारी बस आपको 4 अलग अलग सफारी में लेकर जाती है। नंबर 1 हर्बीवोर सफारी, दूसरी लायन सफारी, तीसरी बियर सफारी और चौथी है व्हाइट टाइगर सफारी। जब हम बियर सफारी में एंट्री कर रहे थे तो बियर गेट को पकड़ कर ही बैठ गया था, जो सच में बहुत क्यूट लग रहा था। सफारी एंजॉय करने के बाद अब हम राइट साइड वाले एरिया को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले है रेप्टाइल पार्क। इस पार्क का एंट्री गेट डायनासोर की शेप में बना हुआ है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। नंदनकानन जू में रेप्टाइल पार्क एक खास जगह है, जहां आप अलग अलग तरह के सांप, छिपकली और अन्य रेप्टाइल्स देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको कई तरह के सांप देखने को मिलेंगे, जैसे कोबरा, पाइथन और भी कई विदेशी और भारतीय प्रजातियाँ। यही आपको कई तरह के मगरमच्छ और घड़ियाल भी देखने को मिलेंगे।
ये है बेबी एनाकोंडा यानी एनाकोंडा का बच्चा। ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक का छोटा वर्जन है, लेकिन पहले ही दिन से बहुत ही एक्टिव और क्लेवर होता है। ये है एशियन वाटर मॉनिटर यानी एक बड़ा और ताकतवर लिजार्ड। ये ज्यादातर नदी, तालाब और पानी वाले इलाके में रहता है। नंदनकानन जू में टॉय ट्रेन भी चलती है जिसकी टिकट 50 रुपए पर पर्सन है। अगर आपके साथ कोई बच्चा है जिसकी एज 3 साल से ज्यादा है तो उसके लिए ये टिकट 30 रुपए है। मेरे पास टॉय ट्रेन की वीडियो नहीं है क्योंकि जब मैं गई थी तब ट्रेन की सर्विस चल रही थी। नंदनकानन जू में रोपवे भी है जो कंजिला लेक के ऊपर से होते हुए बोटेनिकल पार्क तक जाती है। इस रोपवे की टिकट 120 रुपए पर पर्सन है। अगर आपके साथ कोई 3 साल से 12 साल तक का बच्चा है तो उसके लिए ये टिकट 70 रुपए है। अगर आप बोटेनिकल पार्क भी घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपए पर पर्सन की टिकट लेनी होगी। इस रोपवे से ऊपर से पूरा एरिया और ग्रीनरी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है और ये सफर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए काफी मजेदार होता है। रोपवे से बोटेनिकल पार्क जाकर आप बोटेनिकल पार्क घूम सकते हैं जो काफी अच्छा बना हुआ है। बोटेनिकल पार्क घूमकर रोपवे से आप वापस जू आ जाएं। जू के अंदर ही लेक है जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं जिसका चार्ज 30 मिनट के लिए 2 सीटर पैडल बोट का 50 रुपए, 4 सीटर पैडल बोट का 100 रुपए और अगर आप फैमिली बोट लेते हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपए पे करने होंगे। ये है हिप्पो जिसे हम दरियाई घोड़ा कहते हैं। ये ज्यादातर समय पानी में रहना पसंद करता है लेकिन ताकत के मामले में ये बहुत ही शक्तिशाली जानवर है। हिप्पो देखने में शांत लगता है लेकिन ये काफी तेज और आक्रामक भी हो सकता है। इसके आगे आपको कई तरह के मंकी देखने को मिलेंगे। ये है एप चिंपैंजी जिसे हम चिंपांजी कहते हैं। चिंपांजी बहुत ही बुद्धिमान होता है और अपने हाथों से चीजें पकड़ने और इस्तेमाल करने में माहिर है। एप और मंकी में फर्क ये है कि चिंपांजी की पूंछ नहीं होती और ये इंसान जैसी कई हरकतें करता है। यहाँ जू में बाटरवर्ड वियरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ आप अलग अलग तरह के पानी में रहने वाले पक्षी देख सकते हैं। ये पक्षी तालाब और झील के आसपास रहते हैं। तो ये था हमारा नंदनकानन जू का पूरा सफर। ये जू घूमने में आपको आराम से 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। जू से बाहर निकलते ही आपको काफी सारे खाने के स्टॉल्स दिख जाएंगे जहाँ पर आप कुछ खा पी भी सकते हैं। जू से बाहर निकलते ही रोड क्रॉस करके आपको स्टेशन जाने वाली सिटी बस मिल जाएगी। तो ये थी नंदनकानन जू को लेकर पूरी जानकारी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई वीडियो के साथ।